पॉपअप होता था जिसमें उस बग का सॉल्यूशन आता था। वो उसको जब टच करते थे तो इनके सर्वर तक उनका एक्सेस होता था। उसके बाद ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के नाम से डॉलर में पैसा वसूलते थे। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया इन्होंने, इनके जो मेंटर है वो फरीदाबाद के हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और पुलिस उस पर भी काम करेगी। तो अलग अलग मतलब राज्यों में भी इस प्रकार के गिरोह लोग पूछताछ में क्या बताया आपको? अभी इन्होंने फरीदाबाद का बताया है और वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ कर रहे हैं। हो सकता है कि और भी गिरोह इस तरह के ऑपरेट कर रहे हैं। सर ये लोग बग जो भेजते थे वो किसके जरिए भेजते थे? टेलीग्राम के जरिए? बग टेलीग्राम के जरिए भेजते थे, मेल के जरिए भेजते थे। ये विदेश को ही क्यों चुना है कि मतलब वहाँ पर वहाँ लोग खरीदते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया में साइबर जागरूकता और इन सब की वजह से इन चीज़ों में काफ़ी कमी आई है और वहाँ पैसे बड़े आसानी से दे देते, तो लिहाजा उन्होंने विदेश का चयन किया। छत्तीसगढ़ और भारत के लोगों को लोग नहीं था। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया, बल्कि लैपटॉप के विश्लेषण से पता लगेगा कि इन्होंने किन किन लोगों को टारगेट किया। तो ये गिरोह बनाए थे, लोग कमीशन दे रहे थे कि पेमेंट था इन लोग का? ये जो बाकी लोग थे वो 25 से 30 हज़ार के पेमेंट पे थे, लेकिन जो मुख्य आरोपी अर्जुन शर्मा ये परसेंटेज पे काम करता था और इसके ऊपर भी एक व्यक्ति है जिसको ये बाकी परसेंटेज को ट्रांसफर करते थे। सर ये यूएस और कनाडा में किन स्टेट के लोगों को टारगेट करते थे? अब ये विवेचना का विषय है, उसमें जो आईपी एड्रेस है बाकी चीज़ें उसे क्लियर होंगी। स्मृति नगर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि एक गैंग है जो कॉल सेंटर का काम कर रहा है और विदेशों में लोगों को लैपटॉप सुधारने के नाम पे या उनके लैपटॉप में बग आ गया है करके फ्रॉड कर रहा है। और सूचना पे सीएसपी भिलाई नगर के नेतृत्व में एक टीम ने वहाँ पे रेड किया था और वहाँ पे 7 ऑपरेटर मिले और 8 ऑपरेटर मिले और एक उनका मैनेजर मिला। ये पूरा गैंग बहुत संगठित तरीके से काम कर रहा था और ये गैंग फरीदाबाद से आया हुआ था। इसमें जितने भी रहने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं और ये गैंग पहले बग भेजता था मोबाइल और लैपटॉप में ईमेल या टेलीग्राम के जरिए और बग को दूर करने के लिए फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था। उसके एवज में $80 से $200 की रकम ली जाती थी और ये सारा ट्रांजैक्शन टेलीग्राम के जरिए होता था और पैसा प्राप्त होने के उपरांत इसको फिर ये हवाला के जरिए ट्रांसफर करते थे। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो फरीदाबाद क्षेत्र का रहने वाला है और उसके और भी साथी है जो बग भेजने का काम करते थे और उनकी जानकारी पुलिस को प्राप्त हो गई है और पुलिस उस पर भी काम कर रही है। तो विदेश में कहाँ भेजते थे, पुलिस को कैसे क्यों मिला? ये मुख्यतः अमेरिका और कनाडा को टारगेट किए थे, जो अभी तक प्रारंभिक जानकारी मिली है और आगे लैपटॉप के अध्ययन से और भी जानकारी मिलेगी। सर ये यहाँ पे कहाँ रहते थे? स्मृति नगर में चौहान प्लाजा के पास एक फ्लैट किराए पे लेके रहते थे और वहीं से ऑपरेट करते थे। तो जो आरोपी हैं सर पढ़े लिखे क्या बताएंगे? आरोपी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएटेड है, कुछ ने पीजीडीसीए डीसीए भी किया है। अब तक कितने लोगों को और कितने रकम का नुकसान पहुंचा चुका है? अब ये विवेचना का विषय है, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वो काफी लंबे समय से कर रहे हैं और एक बार उसका आकलन पूरा करना पड़ेगा। सर इस मामले में और भी आरोपी गिरफ्तार होंगे? निश्चित रूप से इसमें पूरे जो और भी आरोपी हो सकते हैं पुलिस जांच करके उनको करेगी। ठीक है।